जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह से नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पशु तस्करों पर कार्रवाई हो रही है और हमने पिछले दिनों भी बताया कि एक और पशु तस्कर पर पीएसए लग चुका है। जी हाँ, पहले भी लगा, अब एक और पशु तस्कर पर। और लोगों की भी डिमांड थी कि इन पर पीएसए लगना चाहिए क्योंकि ये अपनी जो हरकतें हैं ना, उनसे बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार पशु तस्करी करने की कोशिश करते हैं। एक बार पकड़े जाएं तो उसके बाद छोड़ दिया जाता है जब, तो फिर से कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पशु तस्कर है जिसकी पहचान है मुजफ्फर हुसैन सनफ गुलाम नबी शाह और ये रहने वाला है चमालवास का। और इस पर जो है 2025 में एफआईआर लगी, कहाँ पे? लखनपुर पुलिस थाने में, और पशु तस्करी कर रहा था। उसके बाद फिर से जब एक बार पशु तस्करी की, पकड़ा गया, एफआईआर लगी, छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से पशु तस्करी का प्रयास किया, वो भी 2025 में। फिर से लखनपुर पुलिस थाने ने एफआईआर लगाई। जब 2 एफआईआर लग चुकी थी तो शर्म आनी चाहिए थी, सुधर जाना चाहिए था, पर नहीं सुधरा। फिर उसके बाद जो है 2025 में कठुआ पुलिस थाने में एफआईआर लगती है और हर बार क्या है? पशु तस्करी करने का प्रयास। ये मुजफ्फर हुसैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस पशु तस्कर की, ये यही काम कर रहा था, पशु तस्करी करने का। और जब अब आखिरी में तीसरी एफआईआर लगी तो अब जाके जो है इस पर जो है वो पीएसए लग चुका है। और यही है वो मुजफ्फर हुसैन, पशु तस्करी करता था जो। 3 एफआईआर लगने के बाद अब जाकर इस पर लग चुका है पीएसए। और हम यही कहते हैं कि ना तो पशु तस्करी कीजिए, ना तो नशा तस्करी करें, पर तब भी ये लोग बाज नहीं आने वाले। और जब नहीं बाज आते हैं तो फिर इस तरह से जो है इन पर जो है वो कार्रवाई होती है। और अब देखते हैं कि आगे और कितने नशा तस्करों पर, जी हाँ, कितने नशा तस्करों पर जो है अब पीएसए लगता है। और लगना भी चाहिए क्योंकि ये समाज में सही काम नहीं कर रहे, ये समाज में एक गलत काम कर रहे हैं। युवाओं को जो है वो नशे की राह पर लेके जाते हैं। पशु तस्करी की बात करें तो किस तरह से बेजुबानों को जो है इन अपराधी पशु तस्करों, अपराधी तो है ही है ये, अपराधी पशु तस्करों द्वारा किस तरह से विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं पशु तस्करी के। कभी ऑयल टैंकर की आड़ में, कभी सीमेंट का एक ट्रक तैयार किया जाता है, कभी सब्जियों का, कभी फ्रूट्स का, विभिन्न तरीकों से। अब इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुजफ्फर हुसैन जैसे लोगों के साथ इन पर पीएसए लगना ही चाहिए था और लग चुका है। अब आगे देखते हैं और कितने अपराधियों पर पीएसए लगता है, कितने नशा तस्करों पर, क्योंकि जब तक इन पर पीएसए नहीं ना लगेगा तब तक जो बाकी जो नशा तस्कर है, बाकी पशु तस्कर है, बाकी अपराध करने वाले हैं, वो भी सुधरने वाले नहीं है। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, अब पुलिस कड़ा रवैया जो है अपना रही है, अब कड़े कार्रवाई जो है वो होती नजर आ रही है। और इसी तरह से कड़े कानून बनने चाहिए। हम तो कहते हैं पशु तस्करी करने वालों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि ये लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें फिर से ना करें। तो बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस का। और जिस तरह से कोर्ट द्वारा जो है अब पीएसए लगा दिया गया है इस मुजफ्फर हुसैन पशु तस्कर पर। अब आगे जिस तरह से मैंने पहले बताया, अब आगे सुधर जाओ, पशु तस्करों को हम चेतावनी देंगे, सुधर जाओ, ये पशु तस्करी करना बंद कर दो। बार बार पकड़े भी जा रहे हो, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं है, पशु तस्करी आपने करनी है। तो फिर जब जो गो रक्षक है, जब वो कार्रवाई करते हैं तो फिर आप ही लोग बोलते हो कुछ लोग कि नहीं भी गलत कर रहे हो। तो जब बेजुबानों को लेकर आते हैं तब क्या गलत नहीं है? तो इसलिए हमें जो गो रक्षक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ताकि पशु तस्करी जो है पूरी तरह से बंद हो सके। धन्यवाद।